अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मेजर करनी है हमने। तो बेटा सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने की जो कोशिश की गई थी वो गलीलियो ने की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं था, वो फेल हो गया था। वो स्पीड ऑफ लाइट मेजर नहीं था कर सका। तो स्पीड ऑफ लाइट मेजर नहीं था कर सका, लेकिन उसका जो काम था वो इस वाले से बहुत अहम था कि उसने ये बात जरूर बता दी थी कि जो लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई टाइम जरूर लेती है। हमें तो पता ना स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है, बटन ऑन करते हैं पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, बहुत जल्दी लाइट आ रही है। लेकिन उसने ये नहीं था कहा कि टाइम लेती नहीं, विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग लाइट आ जाती है, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई टाइम जरूर लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए लाइट। उसने इतना जरूर बता दिया था। तो उसके बाद मैकेल्सन था, मैकेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके मुताबिक उसने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट मेजर की। उसने एक्सपेरिमेंट क्या मेजर किया, उसने माउंटेन्स पहाड़ी इलाके में गया और उसने क्या किया, दो पहाड़ों को चुन लिया। उन दो पहाड़ों के दरमियान का जो फासला था, मैं कहता हूँ एक पहाड़ी है एक पहाड़ी है, ये दो मैंने आप पहाड़ है, तो दोनों पहाड़ों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेजर था। यानी हमें बिल्कुल एक्यूरेटली पता था कि इस पहाड़ की चोटी से लेकर इस पहाड़ की चोटी तक का जो फासला है ना वो इतना है, वो नहीं बदल सकता क्योंकि पहाड़ है। ठीक है बेटा जी, तो वो डिस्टेंस हमें पता था। उसने क्या किया, एक पहाड़ी के ऊपर हमारे पास एक ऑक्टागोनल मिरर लगाया। क्या लगाया, ऑक्टागोनल मिरर। ऑक्टागोनल से क्या मुराद है, 8 कोनों वाला मिरर। ऐसा मिरर लगाया जिसके 8 कोने थे, जैसा कि हमने अपनी डायग्राम में बताया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने और उसकी 8 ही फेसेस होगी, यानी 8 उसके क्या बन गए, उसकी फेज बन के। एक फेज ये, एक फेज ये, जैसा कि मैंने दिखाया होगा, एक ये, दो, तीसरा, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इसी तरह उसके 8 फेज बन गए इस तरह। ठीक है, यानी उसकी 8 साइडें बन गई। 8 कोने से मुराद 8 साइडें ही हो गई उसकी। ठीक है बेटा जी, उसको उस मिरर को उसने क्या किया, एक मोटर के ऊपर रखा। मोटर आप लोगों को पता है जो घूमती है, तो उसने क्या किया, उस मिरर को उस मोटर के ऊपर रखा और उस मोटर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी उसे पता थी। यानी वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली थी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकती थी, लेकिन जितनी भी वो चेंज करता था उसे पता था कि अब मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दी है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वो भी उसे मेजर थी। तो उसने एक पहाड़ के ऊपर ये काम किया। दूसरे पहाड़ के ऊपर उसने सिंपल एक मिरर रख दिया, सादा मिरर। उस मिरर को हम स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल एम से किया और इसको स्मॉल एम से किया। तो अभी तक हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में हमने कहा हमने दो पहाड़ लिए, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमें पता है बिल्कुल एक्यूरेटली। एक पहाड़ के ऊपर हमने ऑक्टागोनल मिरर रखा जो इसको हमने मोटर के ऊपर फिट किया हुआ है, और दूसरे पहाड़ के ऊपर सिंपल हमने एक प्लेन मिरर रख दिया। ठीक है, साथ में हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमारे पास क्या है, एक स्पेक्ट्रोमीटर, वो है टेलीस्कोप है। ये हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है, लिख देते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप की मदद से आप लोगों को पता, आप दूर से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करते हो, कुछ नहीं, उसका इमेज बना लेते हो। ठीक है बेटा जी, ले ली। अब हमारे पास टोटल ये सर्कुलर है अगर, तो सेंटर के ऊपर टोटल एंगल तो 2 पाई बन रहा होगा। सारी साइडों का मिला के जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो तो 2 पाई बनेगा। आप लोगों को पता सर्कल में टोटल एंगल तो 2 पाई बनता है। एक साइड कितना एंगल बनाती है भाई, टोटल एंगल है 2 पाई, 8 इसकी साइडें हैं, तो एक साइड कितना एंगल बनाएगी, 2 पाई बाई 8। टोटल एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है सारे के सारी साइडों की वजह से वो 2 पाई है। जो एक साइड एंगल बना रही है वो कितना है, 2 पाई बाई 8। ये मैंने छोटा सर्कल लगाया भी हुआ आपको। ठीक है, 2 पाई बाई 8 एक साइड का जो एंगल बनता है वो 2 पाई बाई 8 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इसकी एफ है, टाइम ऑफ 1 रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम 1/f होगा, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, आपको पता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज टाइम पीरियड, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब मैं कहता हूं मुझे कंप्लीट वाइब्रेशन नहीं चाहिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे 1/8 उसका 8वां हिस्सा चाहिए। 8वें हिस्से से क्या मुराद है कि भी देखें, कंप्लीट रेवोल्यूशन से क्या मुराद था कि ये जो 1 वाला फेस है ये दोबारा घूम के 1 की जगह भी आ जाए। जहां पे ये 1 है ये पूरा चक्कर काट के इसी जगह के ऊपर आ जाए तो ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। मैंने कहा मुझे 1 रेवोल्यूशन का टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1/8 रेवोल्यूशन का। 1/8 रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, जब ये 1 वाला फेस अपने से आगे वाले फेस की जगह ले लेगा, यानी वो वाला टाइम जिसमें 1 वाला 2 वाले की जगह आ जाएगा, 2 वाला 3 वाले की जगह चला 6 वाले की जगह ले लेगा। इस तरह हमारे पास हम क्या बोले, 1/8 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये एक फेज जो है वो अपने से आगे वाले फेज की क्या कर लेगा, रिप्लेसमेंट कर लेगा। ठीक है, तो वो वाला टाइम हमें चाहिए। तो वो वाला टाइम बेटा ये कैसे आएगा, 1 वाइब्रेशन का टाइम हमारे पास क्या है, 1/f। मुझे 1/8 का चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ 1/8 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी 1/8 आ गया, इधर भी 1/8 आ गया, तो 1/8f आ गया। मैं इसे t बोल रहा हूं। अच्छा बेटा, अभी ये वाला टाइम लेने का फायदा हमें क्या होगा भाई, देखें
यहाँ से सोर्स से लाइट आई, यहाँ से टकराई, ये घूम रही है शाफ्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये पहले फेस के ऊपर आके टकराई, पहले फेस के ऊपर जब ये कोलाइड करेगी तब ये घूम रही है, नीचे जाएगा, नीचे से जब ये दोबारा वापस आएगा तो क्या होगा, उतनी देर में हमारे पास क्या होगा, ये जो एक प्लेन है 2 वाला वो 3 वाले की जगह ले चुका होगा। यानी अगर हमारे पास सिंपल, अगर हम क्या करें, अगर वैसे ही नॉर्मल ऐसे बीम फेंके, 1 वाला इधर जाएगा, इधर जाके 3 वाले से आगे कोलाइड करेगा, तो 3 वाले की यानी इस जगह के ऊपर कोई ना कोई प्लेन होना चाहिए सेम ओरिएंटेशन के ऊपर, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 किसी और ओरिएंटेशन में ना हो। अगर किसी और ओरिएंटेशन में होगा तो ये टेलीस्कोप में तो जाएगा ही नहीं। अब हमने पहले बताया पहाड़ों पे कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर टेलीस्कोप लेके पड़े खड़े हैं हम, तो उस टेलीस्कोप में लाइट एंटर ही नहीं हुई, लाइट कहीं और चलेगी, तो हमें क्या फायदा होगा फिर, ठीक है। तो ये खास ओरिएंटेशन इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि इसकी जो सी रोटेशन है वो इसलिए जरूरी है कि इस टाइम में हमारे पास क्या होगा कि जितना टाइम, यानी वो टाइम टी जिसमें ये वाला फेस इसकी रिप्लेसमेंट कर लेगा, उतने ही टाइम में लाइट 1 से जाएगी दोबारा 3 की जगह के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास अहम पॉइंट है समझने वाला, ठीक है। एक तो इस टाइम की खास बात ये मैंने बता दी, दूसरी खास बात ये क्या बता दी कि जब लाइट 1 से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा 3 की जगह के ऊपर पहुंची होगी तो 3 की जगह लेने के लिए तब तक 2 उसी ओरिएंटेशन में आ चुका होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये थी हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्शन थी, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको अंडरस्टैंड किया। अब अगर आ जाते हैं हम फार्मूले के ऊपर, S इज इक्वल टू VT, बेसिक फार्मूला मोशन का, द बेसिक फार्मूला ऑफ मोशन इज इक्वल टू S इज इक्वल टू VT। S हमारे पास क्या, फासला, डिस्टेंस। मैं कह रहा हूं दो पहाड़ों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो लाइट ने तो ये D डिस्टेंस 2 दफा तय किया, पहले इस पहाड़ से इस पहाड़ तक गई और फिर दोबारा इस पहाड़ से इस पहाड़ तक गई, तो ये था वो डिस्टेंस 2D। v वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, उसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम t, जितना उसने टाइम लिया यहां से लेकर यहां तक आने के लिए, यानी दोबारा 1 से लेकर इस पहाड़ से दोबारा दूसरे पहाड़ तक आने के लिए टाइम लिया। मैंने कहा ये वही टाइम है जो टाइम हमारे पास मोटर ले रही है, किसके लिए कि वो ऑक्टागोनल मिरर के एक प्लेन को उसके दूसरे प्लेन की जगह के ऊपर भेज दे। वो हमने निकाला 1/8f, उसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी इधर, तो ये C/2f और 8f हो गया, 8f डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8⁻16df। अब मैंने कहा मुझे d की वैल्यू पता है कि दो पहाड़ों के दरमियान कितना फासला है, ठीक है। अब मुझे पता है तो मैं वो वैल्यू पुट करूंगा इधर। अभी मुझे पता मैं कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मोटर को रोटेट करवा रहा हूं, सारी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। तो ये एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट थी, आप देख लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 × 8 मीटर पर सेकंड। इसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये बनती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में स्पीड कवर कर लेती है, इतनी स्पीड है इसकी, ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास जो सा ये स्पीड ऑफ लाइट हमने कैलकुलेट कर दी है, सारे का सारा एक्सपेरिमेंट है, ये आपने जो सा बहुत ही एहतियात से इसे तैयार करना है, और मैं अभी साइड पे हो जाता तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें।